ड्रामा सीरियल एक और पकीज़ा। आने वाली एपिसोड में पकीज़ा एक बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं रही। जिस महफिल में भाई साथ खड़े हो जाएं तो किसी और की ज़रूरत नहीं रहती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ असगर साहब की, जो कि देर से आए और दुरुस्त आए। आखिरकार उसको इस बात का एहसास हो ही गया कि पकीज़ा के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, और हम भाइयों ने भी तो कोई उसके साथ अच्छा नहीं किया। ये गिल्ट अंदर ही अंदर से उसे खाए जा रहा था। जब यासीन उसके घर आया तो उसको इस बात का एहसास बहुत शिद्दत से हो गया। तभी तो उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बहन के साथ ज़रूर खड़ा होगा। इधर समन और बाकी वकील भी मिलकर इस केस के बारे में गहरी सोच रहे हैं, आखिरकार इसका क्या पहलू निकलेगा। लेकिन समन बहुत पुरुमीद है। उसे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट केस होगा, जो कि एक लड़की को इंसाफ दिलवाने के लिए मैंने लड़ना है। उसको लगता है कि अगर मैंने ये केस ना लड़ा तो पाकीज़ा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होने वाली है। हो सकता है कि उसके घर वाले सारी ज़िंदगी इस ट्रॉमा में रहें और इसका नुकसान आने वाली सारी नस्लें उठाएं। इसीलिए तो समन ने फैसला किया है। इधर पाकीज़ा अपने बाप की इयादत करने के लिए सीधी ही कोर्ट पहुंच जाती है और साथ में यखनी बनाकर लाती है। उसको लगता है कि उसका बाप उससे कोई बात करेगा, लेकिन उसका बाप वहीं का वहीं खामोश रहता है, कोई किसी बात का जवाब नहीं देता। असलम साहब को लगता है कि वो बोले भी तो क्या बोले, लेकिन असगर को भनक पड़ चुकी होती है कि पाकीज़ा यहाँ से होकर गई है। उसको लगता है कि उसका मिलना ज़रूरी हो गया है। इस वजह से वो पाकीज़ा का पीछा करता है ताकि कहीं उसे बिठाकर बात कर सके। पाकीज़ा को लगता है कि उसका भाई शायद उसे मारना चाहता है। असगर सैंडविच वगैरह मंगवा कर उसके सामने रखता है और खाने की पेशकश करता है। पाकीज़ा पहले तो इनकार करती है, लेकिन कॉन्फिडेंस दिलवाता है असगर उसे बिठाकर। लेकिन पाकीज़ा को ये भी कहता है कि मेरा बाप ठीक कहता था, तुम हम लड़कों से भी ज़्यादा बहादुर हो। जो काम हम नहीं कर सके वो तुम कर सकी हो। तो पाकीज़ा को लगता है कि उसका भाई जैसे उसे ताने मार रहा है। तभी वो कहती है कि मैं अपना केस की एप्लीकेशन वापस लेने जा रही हूँ। मैंने नहीं ये केस लड़ना, मुझे अपने बाप की ज़िंदगी बहुत प्यारी है। अगर आप टाइम पे ना पहुँचते तो मेरे बाबा शायद मैं सारी ज़िंदगी उनको ना देख पाती, जो कि मेरी एक छोटी सी की गई गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन असगर उसको यकीन दिलवाता है कि तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और कोर्ट में तुम्हें हमेशा साथ लेकर जाऊँगा। अगर हम गैरतमंद भाई होते तो वो यासीन आज हमारे सहन में यूँ दंदनाता हुआ ना आता, ऊपर से हमें मिठाई की पेशकश ना करता। हमें लगता है कि हम बिल्कुल भी गैरतमंद भाई नहीं हैं, मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन। तभी पाकीज़ा को एहसास हो जाता है कि वो अब केस वापस नहीं लड़ेगी और वो ज़रूर लड़ेगी। अब तो उसका भाई उसके साथ खड़ा है, आज नहीं तो कल उसका बड़ा भाई अकबर भी उसके साथ होगा, क्योंकि इन दोनों ने अपनी बहन को बहुत लाडों से रखा हुआ था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ा जो बदनामी हो चुकी है पाकीज़ा की, उसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि ये यासीन है, और यासीन को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इधर वकील आकर तरह तरह की सवाल करता है और पाकीज़ा को आगाह करता है कि अगर तुमने ये केस लड़ा तो तुम्हें इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ सकता है। और वो लड़का कहाँ है, जो कि इस वीडियो में तो नंगा भी दिखाया गया था और बहुत सारी गाली गलौज भी उसे पड़ी हैं, शायद कि उसे मार भी। तुम्हें तो किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी बदनामी कैसे हो गई। लेकिन पाकीज़ा कहती है कि तो आप लोग नहीं जानते कि मोहल्ले में मेरी कितनी बदनामी हो चुकी है, और वो वीडियो बार बार वायरल होने की वजह से, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, मैं सर उठाकर जीना चाहती हूँ। और ये यासीन, इसको तो देखो, अपनी नवी नवेली दुल्हन को लेकर पहुँच जाता है पाकीज़ा के घर पर और ऊपर से डींगे मारनी शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पे बैठे अकबर और असगर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यासीन की बीवी अचानक से रोने लगती है। उसकी माँ को समझ आ जाती है ये क्यों रो रही है। यासीन उसे दबका लगाकर चुप करवा देता है, लेकिन लगता ऐसे ही है यासीन का कोई अच्छा सलूक नहीं है अपनी बीवी के साथ, क्योंकि वो तो
बिल्कुल आदी हो चुका है दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसके घर में रहने वाली औरत उसके शर से कैसे महफूज रह सकती है। इस यासीन जैसे मासूम चेहरों के पीछे अक्सर कोई शैतान बैठा होता है और इसका हाल भी कुछ इसी तरह का है। इसकी शैतानियत ही तो पाकीज़ा को पूरी दुनिया के सामने लेकर आनी है। समन बार बार उसे मोटिवेट करती है कि तुम्हें अपना केस ज़रूर लड़ना चाहिए। अपने बाप की वजह से जो केस वापस लेने जा रही थी, असगर अब उसके साथ खड़ा है तो उसको ये केस दोबारा फाइल करने के लिए उसे कोर्ट लेकर जाएगा ताकि उसकी बहन को इंसाफ मिल सके। और जैसे जैसे सवालात का सामना उससे को करना पड़ेगा तो असगर उसे कहता है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जज्बाती भी ज़रूर होगा। इधर समन की माँ समन को समझाती है कि तुम्हें ये चोरी छुपकर ये सारे काम करने चाहिए। तुम्हें किसने कहा था कि सबके सामने इस बात को खोलो। अब पाकीज़ा का बाप खुदकुशी करने जा रहा था तो वो कैसे खामोश रह सकती थी। तुम्हें उसकी भी तो सिचुएशन समझनी चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचो, जो कुछ पाकीज़ा ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तुम उसको टाइम दो थोड़ा सा, मुझे लगता है वो खुद तुम्हारे पास आएगी। जो भी चीज़ करनी हो कम से कम सब्र और तहम्मुल से करनी चाहिए। समन की माँ उसे बहुत अच्छे से समझाती है। पहले तो समन गुस्सा करती है अपनी माँ पर कि आपने उसको मना किया है, मैं चाहूँ तो आप पर भी केस करवा सकती हूँ मेरे क्लाइंट को धमकाने के जुर्म में, क्योंकि पाकीज़ा का बाप भी मुझे धमकी लगा कर गया था। लेकिन मैंने उससे भी यही बात की है कि कानून में आकर किसी को धमकी देना ये आपको पता है कैसा होता है। असलम साहब, आप तो खुद कानून पढ़े हुए हैं और इस अदालत में कितने बरसों से हैं, आपको इस बात की समझ होनी चाहिए। असलम साहब खुद तो चले जाते हैं, लेकिन उसको इस बात की भनक भी नहीं पड़ती कि पाकीज़ा दोबारा से केस करेगी। बैरिस्टर साहब बिल्कुल समन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उसको भी लगता है कि समन को ये केस ज़रूर लड़ना चाहिए ताकि जल्द से जल्द वो का फैसला करवा सके और किसी तरीके पाकीज़ा को इंसाफ मिले और फराज और वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। खुशहाल तो दूर की बात है, लेकिन फराज का तो कुछ पता ही नहीं। फराज को कैसे ढूंढे और उसको कैसे राज़ी किया जाए, ये तो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।